आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंदोलनरत कुर्मी समाज उतरा रेलवे ट्रैक पर। स्टील एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द। खड़गपुर से आगे खेमाशोली और कुस्तौर स्टेशन पर लोगों ने किया रेलवे ट्रैक जाम। कुर्मी समाज अपने को एसटी में शामिल किए जाने की अरसे से कर रहा मांग। पहले भी कुर्मी समाज कर चुका है रेलवे ट्रैक जाम। सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में पीएम आवासीय योजना के तहत निर्मित आवासों का हुआ आवंटन। लॉटरी के माध्यम से लाभुकों को दिए गए आवास। आवास की कीमत का बड़ा हिस्सा किश्त पर देना होगा लाभुकों को। बुधवार को प्राथमिकता के आधार पर सीनियर सिटीजन को हुआ आवास का पहला आवंटन। सोनारी निर्मल नगर के स्क्रैप टाल में लगी भीषण आग। प्लास्टिक और गेल कंपनी का गोदाम भी आया आग की चपेट में। मौके पर पहुंची 2 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। आग से भारी नुकसान का अनुमान। आइए बात करते हैं कुर्मी समाज द्वारा खेमाशोली और कुस्तौर स्टेशन पर लोगों द्वारा रेलवे ट्रैक जाम किए जाने की। अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुर्मी समाज को शामिल करने की मांग को लेकर खेमाशोली और कुस्तौर स्टेशन पर कुर्मी समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और घंटों विरोध किया। वहीं रेलवे ट्रैक जाम किए जाने को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर खड़गपुर मंडल स्थित खेमाशोली स्टेशन और आद्रा मंडल के कुस्तौर स्टेशन पर कुर्मी समाज द्वारा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। वहीं जमशेदपुर समेत झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन पर इसका भारी असर देखा गया है। बताते चले कि कुर्मी समाज की ओर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम की घोषणा की गई है। इसके तहत टाटानगर और खड़गपुर के बीच खेमाशोली स्टेशन के पास और टाटानगर आद्रा स्टेशन के बीच कुस्तौर स्टेशन के पास कुर्मी समाज रेल ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है। कुर्मी समाज द्वारा आंदोलन के कारण रेलवे ने स्टील एक्सप्रेस समेत 35 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 10 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट और 1 ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। इसको लेकर रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजधानी से जा रहा था, एक जरूरी काम से मुझे भुवनेश्वर जाना था। अभी कोई ट्रेन है नहीं यहाँ पे, तो हम लुकिंग फॉर अ ट्रेन। अभी मैं स्टेशन पे जाके 1-2 ट्रेन चल रही है, बट बहुत मुश्किल से ट्रेन चल रही है। आइए बात करते हैं बिरसा नगर में पीएमआरवाई योजना के तहत निर्मित आवासों के आवंटन की। जमशेदपुर के बिरसा नगर में पीएम आवास के चयनित लाभुकों को आज सिद्धगुड़ा स्थित टाउन हॉल में आवासीय योजना शहरी के घटक 3 के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया, जहां भारी संख्या में लाभुक उपस्थित थे। जमशेदपुर में बन रहे G+8 के अनुरूप 32 ब्लॉक में कुल 9,593 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसके तीसरे चरण में कुल 696 चयनित लाभुकों को आवास आवंटित किया गया। जमशेदपुर बिरसा नगर में पीएम आवास के चयनित लाभुकों को आज सिद्धगुड़ा स्थित टाउन हॉल में लॉटरी के माध्यम से आवासीय योजना शहरी के घटक 3 के अंतर्गत आवास आवंटित किया गया, जहां भारी संख्या में लाभुक उपस्थित थे। जमशेदपुर में बन रहे G+8 के अनुरूप 32 ब्लॉक में कुल 9,593 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसके तीसरे चरण में कुल 696 चयनित लाभुकों को आवास आवंटित किया गया। वहीं जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर पहले सीनियर सिटीजन विकलांग को आवंटित किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 313 स्क्वायर फीट में बन रहे फ्लैट की कीमत 6,81,000 पड़ता है, जिसमें 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार देगी। बाकी बचे 4,31,000 रुपए लाभुक को 5 किश्तों में देना होगा। बैंक के माध्यम से लोन लेकर दे सकते हैं या स्वयं अपने पास से भी दे सकते हैं। आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो वर्टिकल 3 परियोजना के नाम से जानी जाती है, उसके तहत आज हम लाभुकों के बीच लॉटरी के माध्यम से आवास का आवंटन कर रहे हैं। कुल 9,593 फ्लैट वहाँ बनाया जाना है, जिसके तहत पूर्व में भी हम लोग 2 फेज में, पहले फेज में 4,886, दूसरे में 896, करीब 4,700 आवास का आवंटन हम लॉटरी के माध्यम से लाभुकों के बीच कर चुके हैं। अभी ये फेज में आज करीब 696 696
लाभुकों के बीच हम आवास का आवंटन लॉटरी के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें प्रथम प्राथमिकता जो हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में देते हैं वो सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप्ड पर्सन को हम देते हैं। तो इसके तहत उनको अपना सर्टिफिकेट समर्पित करना पड़ता है और जांचोपरांत उनकी नाम सूची में दर्ज की जाती है और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको आवास आवंटन फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में किया जाता है। रेस्ट जो लाभुक रहते हैं उनको अगला जो फ्लोर हम लोग बना रहे हैं, 8 फ्लोर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, उसके 8 फ्लोर में जो भी फ्लैट आ रहे हैं उसके तहत आवंटन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो इसमें ऐसा है कि कुल राशि जो 313 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है उसका मैंने एक मॉडल बनाया है। सभी लाभुकों को यहाँ दिखाया भी गया कि कैसे वहाँ पे डाइनिंग रूम रहेगा, कैसे किचन रहेगा, कैसे बेडरूम रहेगा, कैसे उनका बालकोनी रहेगा। एक आइडियल हम लोगों ने एक बनाया था मॉडल फ्लैट और उनको चलचित्र के माध्यम से आज दिखाया गया है। इसमें कुल राशि 6,81,000 रुपये पड़ती है, जिसमें 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन्हें दे रही है। अगला जो शेष राशि है 4,31,000 रुपया वो 5 किस्तों में लाभुकों को देना है। प्रथम किस्त के रूप में उनको 20,000 रुपया देना है जो आवास आवंटन पत्र के 30 दिनों के अंदर उनको दे देना है। उसके बाद जो भौतिक प्रगति रहेगी कार्य की उसके अनुसार उनका किस्त देने का निर्धारण हम लोगों ने किया है। जैसे 25% अगर कंप्लीट हो जाए तो 1,01,500 वो देंगे। उसी प्रकार 50%, 75% और 90% का हाउस के कंप्लीशन के बाद 4 फेज में 1,01,500 करके 4 फेज में वो देंगे। तो इस प्रकार कुल राशि 4,31,000 रुपया हो जाएगी। तो ये लोन की भी कुछ सुविधा। हाँ, इसमें हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और पैसा देने के लिए, रिपेमेंट करने के लिए, तो हम लोगों ने बैंकों से लोन दिलवाने की भी व्यवस्था कर रखी है। ये फैसिलिटेशन हम उनको दे रहे हैं, ये उनके ऊपर इच्छा पे है कि वो बैंक से लोन ले या खुद सारे पैसे को जमा करें। तो बैंकर से हम लोगों ने बैठक की है और उन लोग भी तैयार हैं लोन देने। लेकिन कुछ प्रगति स्लो हुई है, उसके लिए लाभुक भी जिम्मेदार है। उन्होंने समय पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण कुछ हम लोग को 2024 तक इसे आवास उनको दे देना था। कुछ डिले होगा, संभवतः अगले एक साल में हमको कंप्लीट करना था। 6 महीना और हम लेंगे। अगर तेजी से अपना लाभुक अंशदान दें तो हम उनको 2025 में निश्चित रूप से इनको हम आवास में शिफ्ट कर देंगे। आइए बात करते हैं सोनारी के निर्मल नगर में प्लास्टिक के गोदाम व लोहा चाल में लगी आग की। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत दुमुहानी के पास निर्मल बस्ती में एक प्लास्टिक गोदाम और लोहा चाल में लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। काफी लोग जमा हो गए। पहले तो लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, बाद में 2 दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। सोनारी में दुमुहानी के पास निर्मल बस्ती के बीचों बीच अवैध तरीके से स्क्रैप का गोदाम चलता है। आज सुबह टाल के प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। आग कैसे लगी ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से हुए नुकसान का अनुमान तो नहीं लगाया जा सका है, लेकिन नुकसान बड़ा है। बताया जा रहा है कि टाल के बगल में गेल कंपनी का सामान रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। गेल कंपनी के सदस्यों का कहना है कि लाखों का नुकसान हुआ है। आशंका जताई गई है कि किसी ने आग लगाई है। फिलहाल सूचना मिलते ही सोनारी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। जैसा कि हम लोग अपना ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी करके हम लोग कॉल आया कि यहाँ पे फायर हुआ है। तो हम लोग कॉल आने के बाद रिस्पॉन्स लिए और तुरंत हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल अपना लेके यहाँ पहुँचे और तुरंत अपना पानी स्प्रे चालू कर दिए और आग पे कंट्रोल पाया गया। और हम लोग से आने से पहले ही यहाँ पे स्टेट फायर का गाड़ी आ चुका था और हम लोग भी आए, अपना तुरंत पानी चालू किया और अपना स्प्रे चालू किया, जिससे आग अच्छे तरीके से काबू हुआ, जिसमें कोई जान मान की नुकसानी नहीं की गई और सेफ्टी पूर्वक सब कुछ कंट्रोल किया गया। नुकसान अब ऐसे तो कोई अनुमान नहीं लगा, बताया जा सकता है कि जब हमारे गेल कंपनी का सामान कुछ यहाँ रखा हुआ था, जैसा कि सामान जला है, जैसे तब भी लमसम में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। अभी इसका एक अनुमान भी लगाया जा रहा है। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो लोग बताएंगे अभी तक कितना तक का नुकसान हुआ है। जैसा अभी हम लोग को जानकारी नहीं है कि कितना जानकारी कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है सामान का। हाँ, क्योंकि गेल का हमारे यहाँ बहुत सा सामान रखा हुआ था, पाइप लाइन का, गैस का, CNG गैस लाइन का पूरा सामान रखा था, गोदाम बनाया गया था और इसमें आग लगने से पूरा जितना भी मटेरियल था सारा जल कर राख हो गया।
तो जहाँ तक अनुमान ऐसे लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपये तक का नुकसान पहुँचा गया है। अभी देखिए कितना तक बताते हैं अभी अनुमान। ये दो मुहानी के नियर बाई है और ये कॉलोनी के नाम उन पर भी नहीं पता है। तो जैसा कि यहाँ पे किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी के थ्रू ही आग लगा है, कोई न कोई कमी किया होगा। यहाँ पे पूरा डस्टबिन बना है, तो डस्टबिन हो सकता है कोई कुछ फेंक दिया हो या बीड़ी सिगरेट या कुछ भी फेंक दिया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगा और इतना भारी नुकसान हुआ है। हम तो सुबह 8 बजे बच्चा को छोड़ने स्कूल गए थे। स्कूल को जैसे रिटर्न आ रहा तो मेरे रास्ते से फोन आ रहा कि आपका वहाँ आग लग गया। तो आग लग गया तो हम लोग हल्का फुल्का लगा होगा, तो हम लोग कोशिश कीजिए। हम बोला देखिए 1-2 बाल्टी पानी उनसे पता नहीं ज़्यादा ही लग गया। तो फिर वहाँ से साक्षी से आपको आने में थोड़ा टाइम 5-10 मिनट लगेगा। आके देख रहा है कि पूरा आदमी सब भीड़ लगा हुआ, पूरा आगे पूरा धुआं मतलब दिख रहा है, पूरा चारों तरफ आगे देख रहा है। तो अच्छा होगा तो कि उधर हम बोला बस्ती तरफ जाएगा ना, कि अच्छा हो कि उसका जो बाउंड्री था बोल के बस्ती तरफ नहीं गया है। बस्ती तरफ जाने का और खतरा मतलब हो जाता है। हल्का फुल्का जो नुकसान हुआ उसका लिए कोई ऐसे ये नहीं है। बस्ती तरफ जाने से उसका भरपाई कौन कर सकता। अभी कोई माचिस मार दिया, कोई बच्चा हो वो भी हो सकता है, कोई आदमी मार दिया ना, क्या हो गया ये हमको खुद मालूम नहीं। यहाँ लाइन इलेक्ट्रिक नहीं वो सब ये क्या चीज़ में आग लगा? ये हमको लग रहा है हल्का फुल्का कचरा उचरा था, इधर प्लास्टिक था, बाकी सब तो गेल पंप करने का साइड के वो भी आजकल 1 साल से लोगों को बोला कि ले जाओ बोल के। अच्छा ये गेल कंपनी का था? गेल कंपनी का था। उनको फोन किया ऐसे भाई आग लग गया, बोला ठीक है पानी वाला को बुलाइए फायर ब्रिगेड। कम से कम जैसे वो लोग बता रहा कि करोड़ों का नुकसान मतलब हम लोग का मतलब ये होते हैं। एक तो पत्ती का दाम 50,000 रुपये, 50,000 रुपये बताया है। आइए बात करते हैं अपनी शिकायत लेकर डीईओ ऑफिस पहुंची बीएड छात्राओं की। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की बीएड की छात्राएं सोमवार को डीईओ कार्यालय पहुंची। छात्राओं ने ग्रामीण स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने का विरोध किया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु जाने से उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। इसके पहले वे उपायुक्त से मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्हें डीईओ से मिलने के लिए कहा गया। उसके बाद वे बुधवार को डीईओ ऑफिस गई थी। जमशेदपुर में बीएड की छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने पर आपत्ति है, जिसका वे विरोध कर रही हैं। पहले वे जिले के उपायुक्त से मिलना चाहती थी, लेकिन उपायुक्त कार्यालय से उन्हें डीईओ कार्यालय ये कहते हुए भेजा गया कि उनकी समस्या का निदान डीईओ ऑफिस में ही होगा। बुधवार को वे डीईओ ऑफिस भी पहुंची और कहा कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो वे अगली बार रांची पहुंचेंगी। उनका कहना है कि द्वितीय सेमेस्टर के छात्राओं को 2 महीने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इसके तहत उन्हें बहरागोड़ा, घाटशिला समेत अन्य प्रखंडों के ग्रामीण स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहां उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ कई तरह की मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है, इसीलिए डीईओ से मिलकर वे अपनी परेशानियां बताना चाहती हैं। मालूम हो कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान बीएड प्रशिक्षुओं को स्कूल सीधे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची से आवंटित किया जा रहा है। आज हम लोग डीओ मैम के पास आए, डीओ ऑफिस आए हैं। हम लोग इसके पहले हम लोग डीसी ऑफिस गए थे, तो वहाँ से हमें यहाँ बोला गया कि यहाँ बात करने, तो इसलिए आज हम लोग बात करने आए हैं। और अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैम आई नहीं है। देखते हैं कब तक आती है और हम अपनी बातें रखेंगे उनके। अगर यहाँ पूरी नहीं होती तो फिर हम आगे जाएंगे, रांची जाएंगे, क्योंकि हमें क्योंकि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है और हम गलत तो सहेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो हमें ये बताया जाता है कि गलत को सहना नहीं है। अगर कहीं हम गलत होंगे तो हम मानेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हम गलत है नहीं, हम जानते हैं, तो हम लोग आगे भी लड़ेंगे। ये सब बीएड की 2nd ईयर की छात्राएं हैं। कुल संख्या यहाँ पर 200 स्टूडेंट की है। कि हम लोग परसों डीसी ऑफिस गए थे, तो हमें वहाँ पे बताया गया था कि हमें डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है और बात करना है, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा है। हमारा इंटर्नशिप शुरू हुआ था फरवरी में, शुरू हुआ था 8 फरवरी को, और 20 दिन के अंदर ही अंदर उसको रोक दिया गया। और हमें किसी को कोई क्लू नहीं था कि क्यों रोका गया, क्या हुआ है, नहीं हुआ। हमें कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटी से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई टीचर, कोई एचओडी कुछ भी नहीं हमें बता रहे, हमें कुछ भी नहीं पता है। हम सब घर पे ऐसे ही बैठे हुए थे और आज हम यहाँ पे इसीलिए पहुँचे और आज हम मिल के ही जाएंगे डीईओ के साथ, चाहे कुछ भी हो। अब बहुत बात आगे बढ़ चुकी है और हम लोग का पूरा साल जो है वो वेस्ट हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो अब हम कुछ भी डरेंगे नहीं, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, हम अपना काम करके ही जाएंगे और आज मिल के ही जाएंगे, चाहे जो।
आइए बात करते हैं आदित्यपुर टोल ब्रिज के समक्ष युवा कांग्रेस के जोरदार विरोध प्रदर्शन की। कोल्हान यूथ कांग्रेस द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को आदित्यपुर टोल ब्रिज के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए टोल ब्रिज को जाम किया गया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और केंद्र सरकार द्वारा अदानी अंबानी लोन वचन मामले को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल सोनिया जिंदाबाद 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 अधिकारी खड़गे जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी यूथ कांग्रेस के पश्चिम सिंहभूम सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिला के कमेटियों द्वारा टोल ब्रिज गेट पर टायर चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिससे कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। इस मौके पर पश्चिम सिंहभूम यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम बंकीरा ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा शीर्ष नेताओं द्वारा साजिश कर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता को रद्द कराया गया है, लेकिन केंद्र सरकार से कांग्रेसी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हर मोर्चे पर डटकर सामना किया जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी के आवाज को दबाने का काम सरकार द्वारा किया गया है, जो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों का पार्टी फोरम पर विरोध किया जाएगा। विरोध कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सरायकेला यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश मुदैया, पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष नीरज सिंह, प्रदेश सचिव प्रमेंद्र मिश्रा, प्रदेश महासचिव राकेश साहू, संजीव रंजन, इंटेक कोल्हान प्रभारी राणा सिंह, स्टेट सोशल कोऑर्डिनेटर अनुप्रिया सोए, जिला सचिव मोहम्मद रिजवान, नगर अध्यक्ष रानी कलुंडिया, प्रदीप बारिक, सांसद प्रतिनिधि मोनू झा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोल प्लाजा में जो नाकेबंदी कार्यक्रम था, ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के तीनों जिला के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। हमारा जो विरोध करने का जो मकसद है वो एक ही मकसद है कि वर्तमान में जो केंद्र में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो लगातार अपने परम मित्र अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता की गाड़ी कमाई को लगातार उनको लोन के माध्यम से उनको देने का काम कर रहे हैं। और देखेंगे कुछ दिन पहले जिस प्रकार हिडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जेपीसी जांच की मांग की, इससे पूरी भाजपा की प्रतिनिधिमंडल जो मंत्रिमंडल है वो बौखला गई और सभी लोगों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर उनका विरोध किया। ये काफी शर्मनाक बात है कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष का आज विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब सदन में अपनी आवाज रख रहे हैं तो उनकी आवाज को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया और पूरे संसद को म्यूट कर दिया गया। ये आजाद भारत में पहली बार है कि संसद को म्यूट कर दिया गया। इस संसद को म्यूट करने का एक ही कारण था कि जो अडानी अंबानी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो और वो लगातार जिस प्रकार कमाई में लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं वो करते जाए। आइए बात करते हैं सापची में निर्माणाधीन हनुमान मंदिर का काम पूरा कराए जाने के लिए हिंदू जागरण मंच द्वारा उपायुक्त कार्यालय पहुंचने की। हिंदू जन जागरण मंच के सदस्य बुधवार को उपायुक्त विजय यादव से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और सापची में बसंत सिनेमा के सामने बने हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराए जाने की मांग की। मंच के लोगों का कहना है कि हनुमान मंदिर के पास कुछ लोग अड्डाबाजी करते हैं, जिन्हें अड्डाबाजी करने से मना किया गया, जिसकी वजह से वे लोग मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर के सापची बसंत सिनेमा चौक के समीप स्थित हनुमान मंदिर के निर्माण की मांग को लेकर हिंदू जन जागरण मंच ने एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने इस बाबत कहा कि विगत दिनों मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहा था। अड्डाबाजी का विरोध करने पर मंदिर निर्माण में वे बाधक बने, जिन्हें जिला प्रशासन ने चिन्हित कर जेल भेज दिया है, लेकिन मंदिर निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा है। ऊपर के शेड की हालत इतनी खराब है कि वहां से पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति भीग रही है। ऐसे में मंदिर का निर्माण एक समिति बनाकर जिला प्रशासन की देखरेख में करवाया जाए। इससे संबंधित मांग पत्र जिले के उपायुक्त को आज सौंपा गया है। विगत कई दिनों से वहां विवाद चल रहा था। कुछ संदिग्ध आपराधिक चरित्र के लोग
वह काबिज होना चाह रहे थे, जिससे प्रशासन ने चिन्हित करके उन पर मुकदमा करके जेल भेज दिया। उसके बाद की स्थिति यह रही कि उस घटनाक्रम के बाद वहाँ 144 लागू हो गया और मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था। हम लोग आज माननीय उपायुक्त महोदया से यह निवेदन करने आए हैं कि जो हनुमान मंदिर है उसमें हनुमान जी की जो मूर्ति है वो ऊपर शेड नहीं होने के कारण लगातार उसमें पानी गिर रहा है और मूर्ति जो है क्षतिग्रस्त होती जा रही है। तो उपायुक्त महोदया से हम लोगों का निवेदन रहा कि आप एक स्थानीय समिति बना करके जल्द से जल्द उस मंदिर का निर्माण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।